सभी दर्शकों को, विश्वासियों को, कलीसियाओं को, अपने मित्रों को, स्वतंत्र परिवार के सभी पार्टनर्स को हैप्पी 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 न्यू ईयर। आई लव यू माय फ्रेंड्स। और इस 2023 में परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। वो पहाड़ों को हटाएगा, टेढ़े मेढ़े रास्तों को वो ठीक करेगा। जो 2022 में नहीं मिल पाया उसके लिए कोई अफसोस नहीं। 2022 जा चुका है। ये 2023 एक नई आशा, एक नई उमंग, एक सुपरनेचुरल ईयर के साथ हमारे पास है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। आज की प्रसारण में मैं आपसे परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बारे में बात करना चाहता हूं। जब मैं बाइबल कॉलेज में था तो हम एक गीत गाते थे, स्टैंडिंग ऑन द प्रोमिसेस ऑफ गॉड माय सेवियर, स्टैंडिंग ऑन द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। बीते 2 सप्ताहों से जब से मैं 2023 के लिए प्रार्थनाएं कर रहा हूं, 2 ऐसे वचन हैं जो मेरे पास बार बार परमेश्वर दे रहा है। पहला वचन है यूहन्ना 14 अध्याय और उसका पहला वचन। यीशु ने अपने चेलों से बात करते समय कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। इन दिनों में बहुत से लोगों का मन बेचैन है, व्याकुलता में है, अशांति में है, उलझन में है, तनाव में है। 2023 के महीनों को लेकर, महंगाई को लेकर, शिक्षा को लेकर, अपने लोगों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने चर्च को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर शायद आप भी कहीं ना कहीं व्याकुलता से गुजर रहे हैं। लेकिन आज जब आप मेरे संदेश को सुनेंगे तो मैं आपको बूस्ट करना चाहता हूं। आर यू गेटिंग मी? बूस्ट करूंगा मैं आज, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ पूरी होती हैं। गिनती की पुस्तक उसके 25 अध्याय में परमेश्वर ने कहा, गॉड इज नॉट ए मैन दैट ही शुड लाई। जब इसे मैं बोल रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं 1000% मुझे इस वचन पर पूरा भरोसा है। गॉड विल नेवर फेल। यीशु मसीह कितने भरोसे के साथ अपने चेलों से बात कर रहा है और कह रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो मेरी बहन, मेरे नौजवान, मेरे परिवार के लोगों, मेरे विश्वासियों। अब समय आ गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ ओनली गॉड, उस पर भरोसा रखें। यीशु जो था अपने चेलों को विश्वास दिलाना चाहता था कि मैं तुम्हारे संग हूं और जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। लेकिन इस वचन को देकर के मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे लज्जित नहीं होंगे। ताली बजाओ, परमेश्वर का धन्यवाद करो। लज्जा नहीं, चमत्कारी होगा। मेरा परमेश्वर ना तुम्हें छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। एक और वचन जो बार बार होली स्पिरिट ने मुझे दिया,
भजन संहिता उसका 27 अध्याय मैं आपके लिए खोल रहा हूं, और ये वचन मेरे मॉर्निंग डिवोशन में बार बार आया। भजन संहिता 27 और उसका 3 पद। यदि आप मेरे संदेश को सुन रहे हैं तो आप इन प्रतिज्ञाओं को अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। 3 पद, भजन संहिता 27 उसका 3 पद। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, शायद कोई शत्रु है, शायद कोई शत्रुओं की सेना है, शायद कुछ ऐसा है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। आपको बताना चाहता हूं, स्टैंडिंग ऑन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की प्रतिज्ञा को इस 2023 में थाम लें, पकड़ लें। यहां लिखा हुआ है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई छन जाए, इस दशा में भी मैं हियाव बांधे रहूंगा। और अब मैं आ रहा हूं भजन संहिता 71। यह वचन भी बार बार मेरे मॉर्निंग डिवोशन में आया, जिसे मैं आपके संग शेयर कर रहा हूं। मैं आपको बूस्ट अप करना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। इस वचन में लिखा हुआ है भजन संहिता 71:1 में, हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूं, मेरी आशा कभी न टूटने पाए। इस 2023 में मैं आपसे परमेश्वर का सेवक होने के नाते कहना चाहता हूं, इन दिनों में आपके चारों तरफ बहुत कुछ हो रहा है। झूठी भविष्यवाणियां हो रही हैं, सच्चाई का वचन इधर से उधर हो रहा है, वातावरण अशांति से भर जा रहा है, एक डर का माहौल, एक दहशत का माहौल है आपके चारों तरफ। लेकिन यहां परमेश्वर कह रहा है, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। आपकी जो आशा है वो कभी नहीं टूटेगी। लेकिन एक बात है, आपको 2023 में परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना होगा। इस वचन के अनुसार बाइबल बिलीवर बनकर आपको परमेश्वर के साथ मित्रता करनी होगी। उसके संग, उसके वचन के साथ आपको जीवन व्यतीत करना होगा। तो फिर मैं आपको प्रतिज्ञाओं के बारे में बात करना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले मैं टीवी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। शुरू हुई थी विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्यता को टीवी के फाउंडर के साथ कैसे पूरा किया, पूरे विश्व में फैल चुका है। अब मैं एक और व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जिनका मैं पार्टनर हूं। उनका नाम है सिद रॉथ। मैं इस्राएल की इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करता हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक सिद रॉथ पर आया जब वे कैथरीन कोलमैन से मिले। और आज सुपरनैचुरल कार्यक्रम जो आता है पूरे विश्व में फैल चुका है। लाखों उसके दर्शक हैं। उनका एक पत्र मेरे पास आया, और जब मैं उस पत्र को पढ़ रहा था, परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर उतरने लगी। उस पत्र की टाइटल थी ओनली गॉड। माय फ्रेंड्स, इस 2023 में ओनली गॉड, क्या आप ऐसा करेंगे? यहोशू से परमेश्वर ने कहा, न दाहिने देखना न बाएं देखना, इधर उधर मत ताक। पतरस जब लंगड़े व्यक्ति को चंगाई दे रहा था, प्रेरितों के काम 3 अध्याय में,
तो उसने क्या बोला, हमारी ओर देख। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं 2023 में ओनली गॉड। इस लेसन को सीखने में मुझे बहुत समय लगा। ये एक दिन में मैंने नहीं सीखा, मुझे बहुत समय लगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं सिद्धरौद की जो मिनिस्ट्री है जिससे मैं जुड़ा, उन्होंने बहुत सारी बाधाओं का सामना किया। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं और जो परमेश्वर पर सिर्फ और सिर्फ भरोसा रखते हैं। अब्राहम ने केवल गॉड पर भरोसा रखा। उत्पत्ति 17:1 में परमेश्वर उससे कहता है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल। आपको एक बात बताने देना चाहता हूं, अब्राहम ने कुछ नहीं देखा था। अब्राहम ने सिर्फ परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पाया था। उत्पत्ति 12 अध्याय में, और उसने उस प्रतिज्ञा को थाम लिया। एलिया जब सारपत की विधवा के पास गया, उसने कहा पहले मेरे लिए रोटी बना के ले आ। रोटी बन गई और देखते देखते सारपत की विधवा अकाल की परिस्थितियों में खाना खाने लगी। बिलीव गॉड, आई डिक्लेयर गॉड्स प्रॉमिस फॉर यू। इस प्रॉमिस को पकड़ लो, थाम लो, पीस कर पी लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। फोकस ऑन जीसस। मेरे मित्रों, हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां धोखा बहुत ज्यादा है। अंत के दिनों की यह पहचान है कि डिसेप्शन हर तरफ से आ रहा है। लेकिन एक बात है, परमेश्वर ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, मैंने दिया। मुझे इसे बताने में कोई शर्म नहीं है। अभी भी मैं मैच्योर हो रहा हूं। यहोशू से परमेश्वर कह रहा था, तेरा मन कच्चा ना हो, हियावाद और दृढ़ हो जा। यहोशू के सामने एक मिशन था। अब मुझे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा मिशन कि उसे कनान देश में प्रवेश करना था, और अकेले नहीं, संपूर्ण इस्राएली प्रजा को लेकर प्रवेश करना था। बाधाएं थी, सेना का सामना करना था, कठिन परिस्थितियों का सामना करना था। ये वो यहोशू है जिसने मूसा को देखा था, चट्टान से पानी को निकलते हुए देखा था, फिरौन की सेना को डूबते हुए देखा था यहोशू ने। और अब ये बड़ा हो गया है, ये मैच्योर हो गया है, और मूसा के जूते में उसने अपना पांव रख दिया है। उसे यरदन पार करना है, उसने लड़ाइयों को जीतना है। लेकिन एक बात है, यहोशू पहले अध्याय को आप जैसे ही पढ़ते हैं आपको पता चल जाता है, परमेश्वर उसके संग खड़ा हो गया, और वो परमेश्वर के साथ खड़ा हो गया। स्टैंडिंग ऑन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, फोकस ऑन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। अब मैं आपको कुछ प्रतिज्ञाओं के बारे में बताना चाहता हूं। प्रतिज्ञाएं गॉड का डायरेक्शन है। ओ आई लव इट।
God will direct you with His promise. जब मैं 17 साल का था, यशायाह 42 अध्याय से परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की। मैं ज्यादा नहीं समझता था, पवित्र आत्मा को नहीं समझता था, लेकिन हाँ, मसीह वंदना का कार्यक्रम आ रहा था रेडियो पर। उन दिनों में टेलीविजन का जमाना नहीं था। मैंने वो कार्यक्रम सुना और ठीक उसी समय जब मैंने अपनी बाइबल को खोला, परमेश्वर मुझसे बात करने लगा कि मैंने तुझे बुलाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ये मेरी गवाही है, वो वचन लिटरली मेरे जीवन में पूरा हो गया। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी, वो प्रतिज्ञा मेरे साथ चल रही है। प्रतिज्ञाएं जो है वो गॉड का डायरेक्शन है। डायरेक्शन, आप किसके डायरेक्शन में चलेंगे 2023 में? आप किसकी अगुवाई में चलेंगे? कौन आपको ले जाएगा? दूसरी बात, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं ब्लूप्रिंट हैं। आप समझ रहे हैं ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है? ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि वो पूरा आउटलाइन है। यहोशू के पास आउटलाइन थी, एलीशा के पास, एलिया के पास, अब्राहम के पास, पौलुस के पास, सबके पास गॉड का गाइडलाइन था, प्रॉमिस था, और उस प्रॉमिस पर वो खड़े हुए थे। एक दिन मैं सोच रहा था कि पौलुस ने इतनी मिशनरी यात्राएं जो की, कितना जोखिम उठाया, जान की बाजी लगा दी। उस सब का एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण ये है, उसको मालूम था कि मेरा बुलाने वाला सच्चा है। मेरा बुलाने वाला सच्चा है। आई वॉन्ट टू डिक्लेयर विक्ट्री फॉर यू 2023 में। नोबडी कैन डिफीट यू। मेरी बहन, मेरे सेवक, मेरे विश्वासी, चाहे कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, माई गॉड विल सपोर्ट यू। तीसरी बात, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं परमेश्वर की योग्यता है। आपकी योग्यता से आप काम नहीं करेंगे, ये परमेश्वर की योग्यता है। परमेश्वर ने अपनी योग्यता को अपनी प्रतिज्ञा में बता दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हें सफलता दूंगा, मैं तुम्हारी हानि को लाभ में बदल दूंगा। जितने हथियार तुम्हारे लिए बनाए गए हैं 2023 में, मैं बोल रहा हूं, रंजीत कुमार आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर का जन, और इस समय उसकी आत्मा का अभिषेक आप पर आ रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नोबडी इन द वर्ल्ड, जिसके पास खुदा है, जिसके संग खुदा है, जिसके अंदर जीसस है, उससे दुनिया घबराती है। यह ऐसा अभिषेक है जो सारी बाधाओं को नेस्त नाबूद कर देता है। जितने हथियार मेरे लिए बनाए गए हैं, उनमें से कोई सफल नहीं होगा। वो मेरे शत्रुओं के सामने मेज बिछाएगा। आई एम स्पीकिंग प्रोफेटिक वर्ड फॉर यू फॉर 2023। परमेश्वर की प्रतिज्ञा सच्ची है, बहुत सच्ची है। आज बहुत सारे लोग सफलता की बात कर रहे हैं, सफलता की किताबें पढ़ते हैं। मसीह जगत में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जवानों का, लड़के लड़कियों का, पढ़े लिखे लोगों का,
जिनके पास जॉब नहीं है, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं आज के कार्यक्रम को बहुत सारे लोग देख रहे हैं और YouTube पर देखेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिर्फ गॉड। टर्न योर वेज, अपने फोकस को बदल दो, अपनी विचारधारा को बदल दो, बाइबल में आ जाओ, बाइबल पर विश्वास करो। भटकने वाली आत्मा अपने आप चली जाएगी। जो यीशु मसीह में केंद्रित हो जाएगा उसे जॉब मिल जाएगा। मैं गारंटी देता हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है भजन संहिता में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। लेकिन जो चरवाहा उसे बनाएगा उसी को घटी नहीं होगी। वो सबका चरवाहा नहीं है, माफ कीजिएगा, वो सबका चरवाहा नहीं है। वो उनका चरवाहा है जो उसे चरवाहा स्वीकार करते हैं। मेरा कार्यक्रम धीरे धीरे समय की ओर बढ़ रहा है। नौकरी की कुंजी, सफलता की कुंजी, विवाह की कुंजी, बुद्धि की कुंजी, धन की कुंजी जीसस है। प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करें, प्रतिज्ञाओं को निकालें, मुझे फोन करें। हर बात के लिए अलग अलग प्रतिज्ञाएं हैं और ये प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ आपके लिए पूरी होने जा रही हैं। इससे पहले कि ये कार्यक्रम खत्म हो, जब मैं इलाहाबाद से छोड़ करके झारखंड आने वाला था तो मेरे अफ्रीका के 2 दोस्त थे और वे मेरे पास आए। बाढ़ का समय था, बाढ़ का पानी मेरे घर में भी घुस गया था और जब बाढ़ का पानी घटा तो वे दोनों आए और उन्होंने मेरे पांव पे हाथ रखकर प्रार्थना की। ऐसा मैंने जीवन में कभी किसी सेवक को नहीं देखा था। और जब उन लोगों ने मेरे हाथ पर और पांव पर हाथ रख करके प्रार्थना की, और आज जहां जहां भी मैं जाता हूं पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे द्वारा काम करती है। ओनली गॉड। इधर उधर देखना बंद कर दें, लोगों से गॉसिपिंग करना बंद कर दें, लोगों से राय मशवरा देना बंद कर दें, लेना बंद कर दें। आप केवल बाइबल को पढ़ना शुरू करें। आपका सारा डायरेक्शन इस 2023 में वचन से आएगा। परमेश्वर ने कहा है, वे बद की मेमने के लहू के कारण जयवंत हो गए। ये समर्पण का वर्ष है, मैंने घोषित किया है, और ये विजय का वर्ष है। तेल और दाखरस की हानि नहीं होगी। हर घर में गैस सिलेंडर होगा, हर घर में अनाज होगा, हर घर में चूल्हा जलेगा, हर घर में आनंद मनाया जाएगा, हर घर में लहू की छाप रहेगी, हर घर में जीसस रहेगा। मैं जानता हूं समाचार पत्रों को आप पढ़ रहे हैं, YouTube के आप न्यूज देख रहे हैं, इनसे मत घबराओ। तुम्हारा मन, लेट मी से इट अगेन, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। अब मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बड़े बोझ के साथ मैं तेरे पास आता हूं और मैं कहता हूं, पवित्र आत्मा अपनी उस सामर्थ को, आई रिलीज विक्ट्री, हर प्रकार की भय की आत्मा को, असफलता की आत्मा को, इनसिक्योरिटी स्पिरिट को, और प्रभु धोखा देने वाली आत्मा को जो हमारे विश्वासियों को धोखा दे रही है, मैं तुझे यीशु मसीह नासरी के नाम में कुचलता हूं और मैं कहता हूं, प्रभु हर एक पर अपनी अभिषेक को, अपनी आत्मा को उंडेल दे। प्रभु इस 2023 में परमेश्वर का आत्मा मुझसे कहता है, हर व्यक्ति का जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसका कटोरा उमड़ता रहेगा, उमड़ता रहेगा। यीशु के नाम में
आमीन। जब अपने कार्यक्रम को देखा है तुरंत फोन कीजिए और मैं इस 2023 के लिए आपके साथ प्रार्थना करूंगा और आपको प्रतिज्ञाएं भी दूंगा। आमीन।